सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दे दिए हैं और इस ताक में बैठे हुए हैं कि रिजल्ट कब आएगी, कि हम आगे का जो तैयारी है उसका श्री गणेश करेंगे। तो मेरे मित्र, अगर आप भी ये सोच रखते हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए है कि जो आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। मेरे मित्र, जब रिजल्ट की बात करेंगे तो हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस दिखाना चाहेंगे जो कि आरआरबी की तरफ से जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आउट हुई है। इसमें जो नोटिस है वो इसके रिगार्डिंग है कि वैसे कोई भी छात्र जो किसी स्पेसिफिक कास्ट जैसे कि पेन, स्वासी, पीएनआर, तांती, तत्वा इन सभी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भरते वक्त चाहे उन्होंने एएलपी का भरा हो, टेक्नीशियन का भरा हो, जेई का भरा हो, आरपीएफ का भरा हो, जो फॉर्म डाला था उस वक्त उन्होंने अपने स्पेसिफिक कास्ट को मेंशन ना करके एससी कैटेगरी को मेंशन किया हो, उन सभी के लिए है कि अगर आप सभी मतलब पेन, स्वासी, पीएनआर, तांती, तत्वा से बिलोंग कर रहे हैं या फिर बिहार स्टेट के आप माइग्रेटेड हैं टेम्पोरली या परमानेंटली, ठीक है, फॉर बिहार स्टेट ओनली, तो आपने अगर ये एससी कम्युनिटी सेलेक्ट करा है अपने फॉर्म को भरते वक्त तो आप सबों को ये मौका दिया जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है उसके अनुसार कि आप जो है अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका स्पेसिफिक कास्ट है, पेन, स्वासी, पीएनआर, तांती, तत्वा इन सभी के लिए क्या कर सकते हैं, नया कास्ट सर्टिफिकेट बना करके जो जिस किसी भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म डाला है उसके आरआरबी को मेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन and also originally belongs to Pen, Swasi, PNR, Tati, Tatwa caste and belongs to Bihar state or migrated temporarily or permanent from Bihar state only should submit the following details in the manners mentioned here under. Candidate must submit a self-attested scanned copy of their latest caste certificate issued on or after 1/12/2024. The scanned copy should be in PDF format and sent exclusively via email ID registered during the online application process. मेरे मित्र, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो भी छात्र अपने स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग कर, मान लीजिए कि आप तांती, तत्वा या किसी अन्य कास्ट से बिलोंग कर रहे थे लेकिन आपने उस वक्त एससी कम्युनिटी सही किया था या एससी कम्युनिटी से फॉर्म डाला था, तो आपको यह मौका दिया जा रहा है कि 1/12/2024 के बाद यानी कि 1/12/2024 के बाद आप जो है ये नया कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका स्पेसिफिक कास्ट है जो कि पेन, स्वासी, पीएनआर, तांती या तत्वा है वो नया बना करके आपको क्या करना है, आरआरबी को मेल करना है। अगर आप बिहार स्टेट के माइग्रेटेड हैं टेम्पोरली या परमानेंटली तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट या ये सर्टिफिकेट बना करके क्या करना है सर, रिलेवेंट आरआरबी को मेल करना है। मेल जब करेंगे तो आपको कुछ वहां पे मतलब और डिटेल्स भरने होंगे जैसे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सीएन नंबर, ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट, मतलब पुराना वाला भी और जो आपका रिवाइज कम्युनिटी कास्ट नया वाला बनाएंगे वो भी किसको करना है। तो सर जो आप एएलपी के लिए फॉर्म डाले हैं तो एएलपी के लिए सर ये ईमेल आईडी है, टेक्नीशियन के लिए डाले हैं तो ये है, आपका आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल के लिए है तो ये है, आपका जेई के लिए है तो ये मेल आईडी है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से मेल आईडी भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सर वेबसाइट पे तो लिंक मिल ही जाएंगे। ध्यान देंगे कि ये जो आपको नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट और डिटेल्स भेजना है वो कब तक भेजना है, तो कहा जा रहा है कि द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल टू अबव सीएन स्पेसिफिक ईमेल आईडी इज ऑन और बिफोर 10/2/2025। मेरे मित्र, आपको लास्टली ये सर्टिफिकेट 10/2/2025 तक जमा कर देना है यानी कि आरआरबी को मेल कर देना है। अगर इसके बाद आप मेल करते हैं तो आपका जो आगे की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी वो क्या होगी, तो सर एससी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होगी, आपको स्पेसिफिक कास्ट होने का फायदा नहीं मिलेगा। तो 10/2/2025 तक यानी कि 10 फरवरी 2025 तक जितने भी सर तांती, तत्वा, पीएनआर, स्वासी या बिहार के माइग्रेटेड है टेम्पोरली या परमानेंटली, उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिलेवेंट आरआरबी को क्या करना है, मेल करना है। आप कहेंगे इससे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट का क्या लेना देना है। रिजल्ट का लेना देना ये है कि कहा जा रहा है कि आपको 10/2/2025 तक भेजना है और ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर देयर रिवाइज्ड कास्ट कम्युनिटी। मतलब जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट 10/2/2025 तक नहीं भेज रहे हैं तब तक जो फर्दर रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं होगी। जब आप करेंगे इस डेट तक, आपको रेलेवेंट मौका दी है, इस डेट तक अगर आप डाल देते हैं तो फिर मेरे मित्र जो आप आगे का जो सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की प्रक्रिया है
उसको स्टार्ट की जाएगी और फर्दर जो रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगी। तो जो भी मार्केट में चल रहा था चला कि एएलपी का एग्जाम कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रोसेस के हिसाब से होती है और कुल मिला के आपके सामने सारी चीजें हैं, इसमें कोई कहीं से भी झूठ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ये आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप ये मान सकते हो कि सीबीटी 1 की जो रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं फरवरी 10 फरवरी के बाद ही देखने को मिल सकती है। और मेरे मित्र ये भी संभव है कि 10 फरवरी के बाद आपको इमीडिएटली रिजल्ट देखने को मिल जाए और सीबीटी 2 के लिए आपका जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस कर दिया जाए। ऐसे तो 20-25 दिन का मौका रहता है, लेकिन मेरे मित्र जब 20-25 दिन का मौका होगा और तब आप सोचोगे कि हम पढ़ाई करेंगे, तो आप खुद समझो ना कि 20-25 दिन में आप कितना पढ़ोगे। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि जो आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट है ये 10 फरवरी के बाद जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी छात्र अपने कॉन्फिडेंस के साथ बिल्डअप हैं कि गुरुजी हाँ हमारा इतना नंबर आ रहा है और हम सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो मेरे मित्र अब लग जाइए, आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप अभी मिस करते हैं तो आगे जो आपका आने वाला मतलब सुनहरा भविष्य है वो मेरे मित्र छूटता हुआ नजर आएगा। तो समय का जो कीमत है उसको समझते हुए आप अपने तैयारी में लग जाइए, इससे ज्यादा और ये नोटिफिकेशन कुछ नहीं कह रहा है। बस आप सभी समझ लो कि ये आपको एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर होना है तो हो लो, जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे एग्जाम लेने का तो हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए ये मेरे मित्र आप मान करके चल सकते हो कि आपकी आगे की जो प्रोसीजर है वो 10/2/2025 10 फरवरी के बाद देखने को मिलेगी। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा कि कोई भी छात्र आगे की तैयारी करने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक बैच के सहारे, किसी स्पेसिफिक बैच के माध्यम से हम अपने उस सब्जेक्ट को मजबूत करें, तो मेरे मित्र आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे साइंस, बेसिक साइंस एंड ईडी और अगर आप फिटर और डीजल ट्रेड्स हैं तो आपके लिए सर पूरी व्यवस्था अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो सर अपने स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी और ये जो आपका ऑफर है ये ऑफर 2 जनवरी 2025 तक अवेलेबल रहेगा। और इनमें से किसी भी बैच के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।